इतने दिनों बाद जो है सलमान खान कमबैक कर रहे हैं सिकंदर मूवी के साथ, देखने जाएंगे कि नहीं? खान वान का पिक्चर नहीं चलता है, सल्लू मियां, आमिर खान, ये सब का फिल्म अब नहीं चलता है। नहीं देखेंगे मूवी? नहीं, कौन देखता है मैडम। उल जुलूल चीज ला करके परोस दे और सल्लू मियां को दिखा दे और पैंट खोल करके ऐसे तौलिया लगा करके ऐसे नाचे, वो अब नहीं देखेगा। जो है ना, समाज उसको बहिष्कार कर चुका है। छावा, अरे बाप रे बाप, वो फिल्म है, देशभक्ति का फिल्म है, हमारा पूर्वजों का इतिहास दिखाया, हमारा युवा पीढ़ी को खून गर्म कर दिया। अरे बाप रे बाप। सलमान खान की फिल्मों को चलने का बेसिक सा अब से 10 साल पहले तक एक ही फंडा था। फिल्म के लास्ट में वो शर्ट खोल के दिखा दिया करता था, उसके अंधे फैन उस पर जाकर अपना पैसा बर्बाद कर दिया करते थे। नहीं तो बताइए उसकी कौन सी फिल्म में उसकी आपने एक्टिंग देखी? सलमान खान को शोर मचाने के अलावा, चिल्लाने के अलावा और क्या आता है? इतने दिनों बाद जो है सलमान खान कमबैक कर रहे हैं सिकंदर मूवी के साथ, देखने जाएंगे कि नहीं? देखिए मैडम, हम तो फिल्म देखना बंद कर दिए, बहुत दिन हो गया। हम यूट्यूब में स्क्रॉल करते हैं, जो देशभक्ति की बात रहती है वो अभी हम देखते हैं। फिल्म देखना बंद कर दिए, कौन बेकार जाएगा उतना। हाँ, कोई अच्छा अगर देशभक्ति का फिल्म आए तो ये देखते हैं। अभी जो है ना, अब एक खान वान का पिक्चर नहीं चलता है, सल्लू मियां, आमिर खान, ये सब का फिल्म अब नहीं चलता है। नहीं देखेंगे मूवी? नहीं, कौन देखता है मैडम, कौन देखता है जरा। चर्चा में है मूवी कि सिकंदर आने वाला है, ईद पे रिलीज होगा। आपका लिए चर्चा में होगा, हम लोग ऐसा फिल्म पूरी जनता के लिए चर्चा में है। आपके लिए चर्चा होगा, आपकी जनता में चर्चा होगा। अब ये सब फिल्म नहीं चलता है। जो बोलते हैं कि जो देशभक्ति की बात करेगा, देश बदल चुका है। आंख खोलिए, आज जो देशभक्ति की बात करेगा, देश को मजबूती की बात करेगा, देश का राष्ट्र की बात करेगा, देश में जो बॉर्डर में हमारे जो फौज है, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनकी जो बात करेगा वही वाला फिल्म चलेगा, देशभक्ति का फिल्म चलेगा। ये बात जान लीजिए। तो उसमें बोल तो रहे हैं, वो उनका डायलॉग है, बहुत फेमस हो रहा है, अभी बहुत वायरल हो रहा है। सुनिए, डायलॉग सुन लीजिए कि पढ़ लेंगे तो हम आईपीएस बन जाएंगे एग्जाम देके, और नहीं पढ़ेंगे तो नेता बन जाएंगे। तो हमको जो है नेता बनने पे और विकास करने पे मजबूर मत करो बेटा। अरे भाई, अब वो नहीं चलेगा। अब अनपढ़ नेता कोई नहीं चाहिए देश में, पढ़ा लिखा नेता चाहिए। अनपढ़ है जो भी बोल रहे हैं ना कि हम नहीं पढ़ेंगे तो नेता बन जाएंगे, बोल रहे हैं ना, तो वो नहीं चलेगा। देश बदल चुका है, आंख खोलो। ये पहले वाला इंडिया नहीं है, पुराना इंडिया। कबूतर ऐसे उड़ाता था ना, नेहरू कबूतर उड़ाता था। और आज सेकंड थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर कबूतर उड़ाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे। ये सब छुपाया गया, अब वो सब नहीं चलेगा। देश को आप धोखा नहीं दे सकते हो, उल जुलूल चीज आप समाज में नहीं परोस सकते हो। आज हमारा युवा पीढ़ी जो है ना, काम चोर बन गया, निर्लज बन गया। पूरा शरीर में, ये भांड बॉलीवुड जिसका बात बोल रहे हो ना, उसी का फिल्म देख के पूरा शरीर में देखिए टैटू गुदवा लिया है। इधर टैटू, इधर टैटू, इधर फटा, इधर सटा, ऐसा पैंट पहन के घूम रहा है। भाई, तीनों खानों का पूरा चर्चा चलता है पूरे वर्ल्ड में, क्या बात कर रहे हैं? मैडम, आपको हाथ जोड़ते हैं, आप ही देखिए उसका फिल्म। हम तो पूछ रहे हैं ना, जनता से पूछना मेरा काम। अरे पूछना काम है, नहीं बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फ्लॉप है, फ्लॉप। अमिताभ दुबई में देखिए, बुर्ज खलीफा पे बर्थडे पे जो है शाहरुख खान का फोटो जो है, वो पैसा खर्च कर करके भलाई अपना प्रचार करवा दें, अब नहीं चलता है। पैसा खर्च करके हाँ, पैसा खर्च करके अब करवा दें, अब नहीं चलता है। आप जो है ना, अमिताभ बच्चन को कौन पूछता है? देखिए जया बच्चन जी कैसा बयान देते हैं संसद भवन में जा करके, तो वो जिस थाल में खाते हैं थाली में छेद, ये सब बोलते हैं। और जो है, तो अब ये सब नहीं चलता है, देश बदल चुका है। ये हमारा नया भारत है, मोदी वाला भारत है। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारते हैं। अब जो है ना, अब बाघ छोड़ते हैं नरेंद्र मोदी साहब। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कबूतर छोड़ते थे ना, मोदी साहब बाघ छोड़ते हैं। सब जो है बच्चा देशभक्त हो गया आज का डेट में। अब किसी से जाकर के पूछिए, देशभक्ति का गीत गाएगा। जो देश के प्रति जो ईमानदार होगा, देशभक्ति वाला फिल्म होगा तो जरूर देखेंगे। और इस टाइप का उल जुलूल जो है अब समाज में नहीं परोस सकते। क्या दिक्कत है फिल्म रिलीज होने में? फिल्म दिक्कत नहीं है मेरे को, जिसको पसंद होगा, जो उस मेंटेलिटी का होगा वो देखेगा। हम लोग तो नहीं देखने वाले हैं भाई। और हमारा समाज आज जो है ना, अब जो है राममय हो चुका है। हाँ, अब राममय हो चुका है, देशभक्त हो चुका है। मोदी की सरकार आ गई है। अब जो है यह देश पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। अब आप सोचोगे कि पहले जैसा उल जुलूल चीज ला करके परोस दे और सल्लू मियां को दिखा दे और पैंट खोल करके शर्ट खोल करके फेंक दे और ऐसे तौलिया लगा करके ऐसे नाचे, वो अब नहीं देखेगा। जो है ना, समाज उसको बहिष्कार कर चुका है।
किसी के लिए होगा तो होगा, लेकिन हम लोग उसको कान पकड़ के बहिष्कार कर चुके हैं। कान पकड़ के बहिष्कार एकदम उन लोग और कौन कोई अब नहीं चल। बहिष्कार करेंगे तो कैसे चलेगा? कहते हैं कि तीनों खानों की वजह से बॉलीवुड खड़ा है आज। आप कह रहे हैं, नहीं हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। जनता कोई नहीं कह रही है, सब नकार चुकी है। हाँ, देशभक्ति का फिल्म करोगे बाबू, देशभक्ति दिखाओगे, हमारा सैनिकों का शहीद दिखाओगे, सैनिक लोग कैसे बॉर्डर पर रहते हैं, कितना कष्ट, -50 -+ में कैसे हमें सुरक्षा देते हैं, जल थल वायु सेना, उनकी जो है योगदान दिखाओगे, देश के प्रति ईमानदारी दिखाओगे, तभी तुम्हारा फिल्म चलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। कमाई उमाई करेगी कि नहीं? क्या कमाई? अरे आप उल जुलूल चीज दिखाओगे, हमारा युवा पीढ़ी को कह रहे हैं पुष्पा 2 और ये छावा जो अभी रिलीज हुई है संभाजी महाराज के ऊपर, इन सब का रिकॉर्ड फेल करेगी। अरे बोल देने से हो गया। अब हम कहते हैं कि चंद्रमा को जो है ना ऐसे कूद करके पकड़ लेंगे, तो पकड़ लेंगे क्या? अरे बोल देने से थोड़ी हो जाता। छावा, अरे बाप रे बाप, वो फिल्म है, देशभक्ति का फिल्म है, हमारा पूर्वजों का इतिहास दिखाया, हमारा युवा पीढ़ी को खून गर्म कर दिया। अरे बाप रे बाप, इतना छोटा बच्चा है जो देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। कहावत कहते हैं ना, महाराष्ट्र में छावा किसको कहते हैं पता है? शेर का बच्चा को छावा कहते हैं। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, परम प्रतापी महासूरवीर, एक ही शंभू राजा था। तो वैसा फिल्म बनाओ ना, चलेगा। छावा कुछ नहीं है उसके सामने। ऐसे तो हम भी सिकंदर चलेगा। ऐसे तो हम भी कह देते हैं कि अमेरिका हमारे सामने कुछ नहीं है, अमेरिका को हम ऐसे लाके पॉकेट में डाल लेंगे, बोल दिए, हो गया क्या? तो डल रहा है ना, कह रहे हैं, आप ही कह रहे थे एक दिन। वो बोलने के लिए बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो अच्छा, जो सच्चाई होगा, जो सच्चाई से प्रेरित होगा, वही फिल्म चलेगा। देशभक्ति का जो रहेगा। कैसे फिल्म से प्रेरित होते हैं? अरे माता पिता को पूजा करना चाहिए। आज का युवा बड़ी वैलेंटाइन डे मना रहा है, ये कहाँ का पर्व है? वैलेंटाइन डे हमारा देश का सभ्यता है, हमारे देश की संस्कृति है। माता पिता को आंख दिखाते हैं, बुजुर्ग हो जाने पर उसको वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। ये सब दिखाओ ना, ठीक है? माता पिता देवता है, उनको पूजा करो, ये सब दिखाओ। अब दो प्रेमी जोड़े एक दिन बन गया उन लोगों का दिन, तो क्या हो गया, क्या दिक्कत? अरे मैडम, ये पाश्चात्य सभ्यता हमारा देश का संस्कृति नहीं है। हाँ, ये हमारा देश का संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता यूरोपियन कंट्री का है। जो कि माँ बाप बूढ़ा हो गया, स्क्रैप हो गया, इसको वृद्धाश्रम में फेंक दो, ये कोई काम का नहीं है। हमारा देश की संस्कृति नहीं है। हमारा माता 9 महीना कोख में रखता है, वो हमारा माँ नहीं है, भगवान है। वो हमारे लिए माँ नहीं है, भगवान है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि हजरत मोहम्मद साहब बोले हैं कि माँ का पैरों के नीचे जन्नत होती है, बोले हैं कि नहीं? तो फिर सभी धर्म जो है ना, माता पिता जो होता है भगवान का रूप होता है ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये माता को, लड़की लोग को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मा राजान, गुरु नानक देव जी बोले हैं। उसको छोटा क्यों कहते हो जो राजा महाराजा को जन्म देती है? तो ये सब चीज बताओ ना समाज को। गुरु नानक देव जी बोले हैं कि कोई गरीब नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब नहीं है कोई भी। गुरु नानक देव जी बोले हैं कि जो है ना, गांठ खोलत जाने नहीं सबकी गठरी लाल, सबका गठरी लाल है। सिर्फ गांठ को खोलने सीखिए, मेहनत परिश्रम करने सीखिए। भगवान आपको करोड़ों रुपया का शरीर दिया है और आप कह रहे हो गरीब है। अरे मेहनत परिश्रम करो, अपने हिस्सा का सामान ले लो तो अमीर बन जाओगे। भगवान का परीक्षा, भगवान के यहाँ परीक्षा जब लेते हैं ना, तब तक आप गरीब हो। सुदामा जी कितने तक कष्ट में रहे, तकलीफ में रहे सुदामा जी, हैं? भगवान जब परीक्षा पास हो गए, अमीर बन गए। कृष्ण भगवान इतना दे दिया कि रखने का जगह नहीं। तो वही ये सब फिल्म दिखाओ समाज में, हमारा समाज को, हमारा युवा पीढ़ी को भक्त बनाओ, राक्षस मत बनाओ। धन्यवाद। सिकंदर रिलीज होने वाली है, देखने जाएंगे? सिकंदर का टीजर उन्होंने चेंज क्यों किया, पहले ये बताइए। पहले कैसा था, अब कैसा है, आप बताइए। देखिए, सलमान भी इस बात को समझ रहा है कि अब जो लोग हैं ना, उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया, सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया लोगों ने। इसलिए अब ये इस तरह की ना फिक्शनल मूवियाँ नहीं चल पाएंगी। अभी देखिए ना आप, सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान मूवी आई थी ना, उससे पहले वो आई थी अपने उसके जीजा के साथ ही लाया था, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा अभी, अंतिम आई थी, वो एकदम बकवास थी फिल्में उसकी। सलमान खान अगर इतना बड़ा सुपरस्टार है तो वो फिल्में क्यों नहीं चला पाया? अंतिम द फाइनल ट्रुथ मूवी आई थी ना, वो बिल्कुल ही बकवास थी। देखिए, सीधी सी बात ये है कि इस वक्त बॉलीवुड डू और डाई सिचुएशन में खड़ा हुआ है, करो या मरो सिचुएशन में। क्योंकि बॉलीवुड इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उनका जो ड्रग्स
नक्सलिज्म है, जो ड्रग्स का उनका बिजनेस चल रहा है वो एक्सपोज हो चुका है, उनका जो नार्को टेररिज्म है वो एक्सपोज हो चुका है, उनका जो प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस चलता है बॉलीवुड का वो एक्सपोज हो चुका है, उनके टेररिस्टों के साथ जो लिंक्स हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। सारी की सारी बात ये है, देखिए सलमान खान की फिल्मों को चलने का बेसिक सा अब से 10 साल पहले तक एक ही फंडा था। फिल्म के लास्ट में वो शर्ट खोल के दिखा दिया करता था, उसके अंधे फैन उस पर जाके अपना पैसा बर्बाद कर दिया करते थे। नहीं तो बताइए उसकी कौन सी फिल्म में उसकी आपने एक्टिंग देखी? सलमान खान एक्टिंग जानता है? नहीं, लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतने बड़े एक्टर हैं। हाँ तो वो वही फैंस हैं इनके। वो सलमान खान को एक्टिंग वही बोलेंगे जो भोजपुरी फिल्मों में एक्टर ढूंढते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सलमान खान को एक्टर वही मानेंगे जो भोजपुरी फिल्मों में जो कहता है ना, वो गाना ना लल्लन टॉप लागेला, ऐसे कुछ गाना है ना भोजपुरी का बना हुआ, तेरी कमरिया लागेला लल्लन टॉप, ऐसे कुछ बने हुए भोजपुरी डिस्गस्टिंग सॉन्ग्स हैं। तो सलमान खान को एक्टर वो लोग मानेंगे। देखिए सलमान खान की समस्या एक ही है। भोजपुरी में क्या खराबी है? देखिए भोजपुरी की फिल्में पहले बहुत अच्छी बनती थी। अब भोजपुरी जो नया भोजपुरी आया ना उसमें गालियां हैं, उसमें ऑब्सीनिटी है। यहाँ से भोजपुरी फिल्में बकवास होती जा रही हैं। एक ज़माना था जब तो अमिताभ बच्चन भी गया था भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए। तो अब हम सलमान खान की फिल्म में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। सलमान खान की जो सिकंदर मूवी है, सबसे पहली बात तो ये नाम ही ख़राब है। सिकंदर नाम से उसकी एक और फिल्म रेस में भी तो सिकंदर ही नाम था उसका। रेस 3 थी 4 थी, रेस 3 के अंदर में तो सिकंदर ही नाम था उसका। वो क्यों नहीं चली? जब बॉबी देओल के साथ थी ना, वो क्यों नहीं चली बताइए? कितनी बकवास फिल्म बनाई थी। देखिए सलमान खान की फिल्मों के अब फेल होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि लोग उसकी बकवास एक्टिंग देख के बोर हो चुके हैं। स्पेशली मैं तो बोर हो चुका हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं बोर हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि सलमान खान अपनी हर फिल्म के अंदर शोर मचाना, चिल्लाना, इसके अलावा आता क्या है उसको? और बताइए सलमान खान को शोर मचाने के अलावा, चिल्लाने के अलावा और क्या आता है? आपको मेरी बात है, ऐसा तो नहीं है कि आप फैन तो नहीं है सलमान खान की? मैं क्यों फैन हूँ? मैं किसी की फैन नहीं। अच्छा, उसने जो ये भी बोला कि पढ़ लिख लेंगे तो IAS बन जाएंगे, नहीं तो राजनेता बन जाएंगे। सलमान खान खुद कितना पढ़ा लिखा है? इस बात को वो बोल सकता है जो खुद हाईली एजुकेटेड हो या कम से कम ग्रेजुएट तो हो। सलमान खान खुद पढ़ा, आपने उसकी विकिपीडिया देखी है वो कितना पढ़ा लिखा है? छोड़ो सलमान खान, उसकी फैमिली में मिस्टर सलीम खान को छोड़कर कोई भी पढ़ा लिखा है ढंग का? उसके तीनों भाई पढ़े लिखे हों, उसकी बहनें ढंग की पढ़ी लिखी हों। बॉलीवुड में छोड़ो, अमिताभ बच्चन को छोड़ के जितने भी हैं कितने पढ़े लिखे हैं? करीना कपूर खुद कितनी पढ़ी लिखी है? तो ये जो जाहिलों वाला डायलॉग तुमने डाले ना, वो इसलिए डाल रहा है ये डायलॉग क्योंकि अभी थोड़ा सा UPSC का पॉडकास्टों के थ्रू क्रेज बना हुआ है, ठीक है। और सरकार में भी कुछ लोग बोल चुके हैं इस बात को कि UPSC करना अब टाइम वेस्ट है। ये बोली है ना कुछ लोगों ने, टाइम वेस्ट तो है ही। कितने लोग बनते हैं UPSC में? UPSC एस्पिरेंट हर साल कम से कम 1.5 लाख लोग बैठते हैं। सीटें कितनी होती हैं? मुश्किल से 800-900, उसमें भी कास्ट वाइज कैटेगरी बांट रखी है। तो ये टारगेट उनको करने के लिए इसने डायलॉग डाला है फिल्म के अंदर। इसका ये डायलॉग इतना चीप है, अपने आप में उसका उपहास उड़ा रहा है। वो डायलॉग उसको जोक बना रहा है। इस डायलॉग को कौन लोग प्रमोट करेंगे? इस डायलॉग को वो लोग प्रमोट करेंगे जो UPSC का अर्बन नक्सलिज्म पसंद करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सलमान खान के पास इससे बढ़िया कोई और डायलॉग नहीं मिला? अभी शाहरुख खान की पठान आई थी, उसमें वो करप्शन की बात कर रहा था, उसमें वो वोट डालने से पहले जाओगे तो सोच समझ के वोट डालना। इस तरह की बकवास चीज़ें वो भी कर सकता था कि नहीं कर सकता था? शाहरुख खान ने पठान फिल्म में यही दिखाया है ना, इनडायरेक्टली उसने मोदी गवर्नमेंट को टारगेट किया है शाहरुख खान ने, और हमारी आर्मी का अपमान किया है। हमारी आर्मी ऑफिसर को उसने एक आतंकवादी दिखा दिया, और पाकिस्तान से जो लड़की आ रही है उसको हेल्प करता हुआ दिखा दिया। बताइए हमारी रियल हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तानी किसी भी सोल्जर ने हमारी हेल्प की है? हमें मारने के नए नए तरीके निजात करते रहते हैं वो लोग। इनकी फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? चाहे वो टाइगर हो, सलमान खान की पहली फिल्म जिसमें जो कटरीना कैफ वो भी पाकिस्तान से ही आ रही है, ये नहीं आई थी? छावा का रिकॉर्ड तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी बताओ? हाँ, वो देखो लाल सिंह चड्ढा भी था ना, रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। लाल सिंह चड्ढा ने रिकॉर्ड तोड़ा ना? नहीं तोड़ा? ढंग की फिल्म आई थी, उसने भी तो रिकॉर्ड तोड़ा। यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे शाहरुख खान के फैंस के, आपने देखे थे वो पोस्टर? नहीं, हम तो शाहरुख खान के फैन क्लब के पोस्टर लगे हुए थे। जानते हैं अच्छी तरह कि हम लोग नंगे हो चुके हैं। सलमान खान, शाहरुख खान। अभी आप एक बंदे से एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि बॉलीवुड इन तीनों खानों के ऊपर खड़ा हुआ है।
लोग बोलते हैं, हैं? पूरा बॉलीवुड बोलता है, अंधे बोलते हैं ना, अंधे फैंस। झुकता है पूरा बॉलीवुड, बोलता है तीनों खानों के सामने झुकता है बॉलीवुड। बाला साहब ठाकरे सामने तो भीगी बिल्ली की तरह खड़े होते थे तीनों के तीनों। बाल ठाकरे साहब के सामने महाराष्ट्र में भीगी बिल्ली बन के खड़े होते थे सारे के सारे। अगर उन्होंने बोल दिया ना हमारे बंगले, हमारी हवेली पर आओ, जैसे बोलते थे फिल्म में हवेली पर आओ, वैसे वो बोलते नहीं थे बाला साहब ठाकरे हवेली पे आओ, लेकिन अगर वो बोल दिया करते थे, एक ऑर्डर करते थे वो, ओए तीनों के तीनों आओ, जी मालिक, ऐसा करते हुए जाते थे। तो काहे के खान